का काम से रिलेटेड था जिसमें ये पूछा गया था कि इस देश के दो सबसे पिछड़े और सबसे पूरे स्टेट का नाम बताइए। सबसे पहला नाम लिया गया था झारखंड। गांव में भी कितना किसके पास ब्लैक मनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से ब्लैक मनी जमा करके। मुंबई में लोग अगर आपसे पूछते हैं आप कहाँ से और आप बताते हैं कि रांची से हैं, तो पहले वो पूछेंगे रांची कौन सा गांव है। ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। ईडी के जांच के बाद एक एक घर से करोड़ों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी निकल रहा है दोस्तों। पद पे बैठने वालों का भी रियाज रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की जगह यहाँ पर है, ये इस जगह पर। और स्वागत है आप सभी को। राज्य में क्या चल रहा है आप लोगों को तो मालूम है, चारों ओर ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। ईडी के जांच के बाद एक एक घर से करोड़ों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी निकल रहा है दोस्तों। और ब्लैक मनी की वजह से ब्लैक मनी अपने घर में एक साथ करोड़ों करोड़ों रुपया रखने की वजह से हमारा राज्य जो है दोस्तों और भी पीछे जा रहा है। हमारा राज्य का कुछ पता नहीं, हमारा राज्य का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारा राज्य कोई भी आगे विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा राज्य जो है, हमारा राज्य का नाम कोई जानता तक नहीं दोस्तों। ऐसा हमारा राज्य हो चुका है, ऐसा हमारा राज्य का राजधानी हो चुका है जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है किसी को, कोई कुछ जानता तक नहीं। एक युवक ने बहुत ही ज़बरदस्त बात कहा है जो कि रांची का रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि मैं मुंबई में काज करता हूं, वहां का लोग अगर मुझे पूछता है कहां का रहने वाला है तो मैं कहता हूं रांची का। फिर उन्होंने कहता है कि रांची कौन सा गाँव है, इस तरह का बयान दिया है। रांची कौन सा गाँव है, देखिए दोस्तों क्या कहा है मुंबई के लोग कि रांची कौन सा गाँव है, जो कि एक झारखंड की राजधानी है रांची। फिर भी कोई इसका बारे में नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ये ब्लैक मनी की वजह से। ये तो हो गया राज्य का बात, राजधानी के बाद, लेकिन इस तरह से गांव में भी इस तरह से घोटाला हो रहा है। गांव में भी कितना किसके पास ब्लैक मनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से ब्लैक मनी जमा करके बेडरूम में जमा करके रखते हैं और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले आप वो युवक का वीडियो देखिए, किस तरह से उन्होंने क्या कुछ जबरदस्त बात कहा है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हर एक युवक को जानना जरूरी है और हर एक युवक को आवाज उठाना भी जरूरी है। तो वीडियो आप लोग पहले देखिए। मित्र पढ़ते हैं गुजरात अहमदाबाद में कर्नावती यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट का काम से रिलेटेड था जिसमें ये पूछा गया था कि इस देश के दो सबसे पिछड़े और सबसे पूरे स्टेट का नाम बताइए। सबसे पहला नाम लिया गया था झारखंड, और उसके बाद उसको फॉलोअप किया गया बिहार के साथ। बिहार क्योंकि आज के डेट में फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज झारखंड से काफ़ी ऊपर है। रांची जो स्टेट कैपिटल है, आज अगर आप देखा जाए तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बराबर लगती है। यहाँ की रोड कंडीशन, बिजली की कंडीशन 22 साल में अगर ये नहीं बदल पाई, ये नहीं सुधर पाई, तो हम तो युवा हैं फिर भी सवाल उठाएंगे। और इस सवाल का जवाब भी हम मांगेंगे उन्हीं अधिकारियों से, उन्हीं लोगों से जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आज आपने कहा कि कचरा उठाने वाले की बात कहते हैं, 7,500 के आसपास जो है लोग कचरा उठाते हैं महीना में, दिन का 250। और किसी एक बड़े IAS ऑफिसर के बेड के नीचे मिलता है 19 करोड़ से 20 करोड़ कैश, और वो भी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैशेज आएंगे। तो इस स्टेट का मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में अगर ये स्टेट अब नहीं डेवलप किया तो पूरे इंडिया का सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे रहने वाला स्टेट कहलाएगा। और शर्म हमें भी आती है इस चीज़ को सुनकर कि वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया इज़ झारखंड एंड इट्स कैपिटल इज़ रांची। जहाँ तक मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट को बाकी आना फूसी छोड़कर अब अपनी स्टेट की डेवलपमेंट और रांची के लोगों की डेवलपमेंट में ध्यान दें। मतलब व्यवस्था से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं सर। आप मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल बता दीजिए जो डेवलप्ड है यहाँ पे, एक मुझे एरिया बता दीजिए जिसकी रोड बिना पॉटहोल्स के यहाँ निकल रही हूँ, या एक मुझे किसी भी एरिया में घुसकर आप बता दीजिए जहाँ पे झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्टिवली उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, सिवाय अपने घर के बगल में बड़ी बिल्डिंग बनाने के अलावा। साल में बिहार एक डेवलप्ड मेट्रो सिटी बन जाएगा और झारखंड इसी दलदल में डूबा रह जाएगा। यही जानेंगे कि ये जो ब्लैक मनी जो लोग ले करके घूम रहे हैं, सो रहे हैं, जहाँ तहाँ रख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ अब मुझे इस उम्र में कहना तो नहीं चाहिए, बड़ों का लिहाज मुझे भी रखना चाहिए, बड़े पद पे बैठने वालों का भी लिहाज रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की जगह यहाँ पर है, ये इस जगह पर। और ऐसे लोग जो हैं इसी जगह को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जब तक आप इस देश से बाहर नहीं निकालिएगा, इस स्टेट से बाहर नहीं निकालिएगा, ये लोग इस स्टेट को, इस देश को अंदर से ही खाते रहेंगे। और तब तक खाएंगे जब तक इनकी भूख नहीं मिट जाएगी, और जब इनकी भूख मिटेगी तब ये देश बर्बाद हो जाएगा।
तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जो युवक है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। यूथ पावर अभी चाहिए, यूथ को अपना आवाज़ उठाना चाहिए, तब जाकर ये गांव में विकास होगा, राज्य में विकास होगा, तब जाकर हमारा राज्य डेवलपमेंट होगा और हमारा राज्य का नाम हर जगह होगा। इसलिए हर युवक को आवाज़ उठाना जरूरी है, उठाइए। और आवाज़ नहीं उठा सकता है तो हमारा साथ दीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए हर किसी के पास, वीडियो को शेयर करते रहिए, तभी जाकर आवाज़ उठेगा। क्योंकि हर कोई पत्रकार आवाज़ नहीं उठाता है, साथ ही जो नेता है वो भी नहीं कुछ कहता है, क्योंकि खुद घोटाला करके बैठे हैं। ज़्यादातर लोग घोटाला करता है, इसीलिए जो सच्चा जो ईमानदार नेता है वो भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाता है। इसलिए हर युवक को आवाज़ उठाना चाहिए, तब जाकर गाँव में विकास होगा, राज्य में विकास होगा, तब जाकर राज्य का नाम रोशन होगा। और गाँव के युवक को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, जागिए, तब जाकर गांव का भी विकास होगा। नहीं तो जैसा पहले था, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, गरीबी रह जाएगा, रोड में चल नहीं पाएंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे, नल जल का योजना नहीं मिलेगा। नल जल योजना में घोटाला हो रहा है, पीएम आवास के तहत जिनको घर मिल रहा है उसमें भी घोटाला हो रहा है, मनरेगा योजना में भी घोटाला हो रहा है। दोस्तों, हर किसी योजना पर गाँव में भी घोटाला हो रहा है, इसलिए गाँव में भी जाँच बैठना चाहिए। हर एक पद पर, हर एक ऊंचे पद पर रहने वाले घर पे भी जांच बैठना चाहिए, तब जाकर गांव का भी विकास होगा। नहीं तो इस तरह से ब्लैक मनी अपने अपने घर में करोड़ों रुपया जमा रह जाएगा और गांव का विकास नहीं होगा, गांव का भला नहीं होगा। और गांव का विकास नहीं होगा तो राज्य का भी विकास नहीं होगा, और राज्य का विकास नहीं होगा तो राज्य का पता ही नहीं चलेगा, राज्य का बारे में कोई जानेगा। आप लोगों को कहता हूँ, सच का साथ दीजिए, सच का समर्थक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए और हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आप लोग किसके साथ है, क्या मेरे जो कहे गए बातों से अगर आप सहमत है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके नीचे जरूर बताइए।